छत्तीसगढ़ में सरकार लगातार शिक्षा के ऊपर कई प्रकार के खर्चे कर रही, कई प्रकार के बजट आदि कई सारी योजनाएं जो है सरकार लेके आ रही, लेकिन राजनांदगांव जिले से महज 62 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा भी है, छुरिया ब्लॉक मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव ऐसा भी है जहां शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ 2 शिक्षकों के माध्यम से ये स्कूल संचालित हो रहा है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए वो सुविधाएं इस स्कूल में नहीं देखने को मिल रही हैं। आप देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर राधेश्याम शर्मा ने पूरी खबर बनाई है और इस खबर में आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पर शिक्षक हैं, स्टूडेंट है, स्कूल है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो बिल्कुल भी धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रही। पूरा जर्जर हो गए। तो एक सूचना वगैरह गांव वाले मन भी कोई ये मन ला दे हो, शिक्षा अधिकारी वगैरह ला सूचना दे डाले हो तो झोपड़ी मन बना गाँव वाले, झोपड़ी तुम मत बनाओ। हाँ, गांव वाले मिल के बनाए हो। अच्छा, यहाँ सर जर्जर अति जर्जर से जर्जर है सर। और शासन प्रशासन को कई बार हम लोग सूचना दे चुके हैं और शाला प्रबंधन समिति में भी हम लोग बैठक रख के और गांव में पालकों से भी बैठक रख के हम लोग इस सूचना दे चुके हैं और गांव वाले लोग भी जिला तक के कलेक्टर तक के जा चुके हैं और बी ऑफिस में भी चले गए हैं। अच्छा, ये सब जानकारी हमारे शाला प्रबंधन समिति से भी दे दिया गया है। अच्छा, और उसके बाद में फिर गाँव समिति से भी दे दिया। अच्छा अच्छा। तो ये स्थिति को देखते हुए बच्चे को कम से कम 5 महीना से नहीं बैठा रहे हैं। हाँ। तो ये सब गांव समिति के हिसाब से शाला संचालन के लिए बनाया गया है। वहीं पूरी खबर पर राधेश्याम शर्मा छुरिया से लाइव जुड़े हुए। राधेश्याम जी, हमें ये बताएं कि राजनांदगांव जो है संस्कारधानी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जिला है, 12 किलोमीटर इसका मुख्यालय है छुरिया जो है, और छुरिया से मात्र 12 किलोमीटर दूर एक पंचायत पड़ती है गंगिया टोला, जिसका ये आश्रित गांव है। उस आश्रित गांव में अगर ये हालात हैं तो जिले के क्या हालात होंगे और क्या कुछ आपने यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जाकर देखा? बहुत दर्दनीय जो है स्थिति है ग्राम मंगिया टोला में। वहाँ बच्चे जो है झोपड़ी नुमा स्कूल में पढ़ते हैं। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि वहाँ पे जो है आने जाने के लिए पक्का रास्ता भी नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से आपके जो सांसद हैं वो राजनांदगांव के रहने वाले हैं और सांसद का ये गृह जिला पड़ता है, अगर सांसद के गृह जिले में इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार लगातार वादे करती है, दावे करती है, 15 साल जो है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही है, उसके बाद में फिर से ये बीजेपी की सरकार आ गई, कांग्रेस के बाद में केंद्र में भी जो है बीजेपी की सरकार है 2014 से, उसके बाद भी ये सुविधाएं जो है इस गाँव को, इस पंचायत को क्यों नहीं मिल पा रही है, इस स्कूल को क्यों नहीं मिल पा रही है, जबकि सरकार जो है एजुकेशन से लेकर, शिक्षा से लेकर बहुत सारे दावे और वादे करती है? जी, होना चाहिए। और इसमें जो है जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पर जो है बिल्कुल जो है ध्यान देना चाहिए। सरकार चाहे किसी का हो, लेकिन मूलभूत सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों को आदिवासी बहुल में पहुंचना चाहिए। ये निश्चित तौर पे होना चाहिए। चाहे जो है वो आज जो है 20 साल से जो है कांग्रेस का विधायक है, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और राधेश्याम जी, जहां तक हमारे पास इसकी जानकारी कि 1992-93 में इस स्कूल का संचालन हुआ था और 2008 में इस स्कूल की मरम्मत भी कराई गई थी। लगातार वहां पर पंचायत के चुनाव होते हैं, लगातार जो है विधायक के चुनाव होते हैं, जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में भी वहां पर वोट मांगने आते होंगे। कहीं ना कहीं वोट तो उस पंचायत से भी जो है वहां के जो है सांसद को मिलता होगा, कहीं ना कहीं वोट उस पंचायत से भी जो है वहां के विधायक को मिलता होगा, और कहीं ना कहीं वहां वोट उस सरपंच को भी उस पंचायत से मिलता होगा जहाँ ये स्कूल है। उसके बाद में ये सुविधाएं, ये जो जनप्रतिनिधि है, जिस प्रकार से आप जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि उस पूरे मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उस स्कूल को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे जिसके लिए बच्चों का वहां पे एडमिशन कराया गया है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 30 बच्चे जो है अध्ययनरत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और बच्चे जो झोपड़ी नुमा जो है एक भवन छोटा सा बनाकर लकड़ी का, एक बांस का जो टापू जैसा जो होता है, कैंप जैसा होता है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं कोई बस है। ग्रामीण जो है लगातार जो है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे राधेश्याम जी, मैं ग्रामीणों की बात नहीं कर रहा, मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ। जनप्रतिनिधि वो जनप्रतिनिधि जो सरपंच होता है, जो विधायक होता है, जो सांसद होता है, वोट तो इन ग्रामीणों का ही उनको मिलता है। और अगर इन ग्रामीणों का वोट उन जनप्रतिनिधियों को मिलता है तो वो जनप्रतिनिधि क्यों इसके लिए जो है कंफर्म नहीं है, क्यों इसके लिए इतने उदासीन नहीं है, क्यों इसके लिए इतने संवेदनशील नहीं है इस स्कूल के लिए? जनप्रतिनिधि अगर संवेदनशील होते तो आज जो है ये बच्चों का जो है स्थिति वहाँ पे होता ही नहीं। जनप्रतिनिधि ही जो है संवेदनशील नहीं है, सिर्फ जो है 5 साल में वोट ले लेते हैं जनता का,
और जी। उसके बाद जो है पलट कर नहीं देखते उनके दुख दर्दों का। आज स्कूल के जो हालात है उससे ही पता चलता है कि ग्रामीण लोग अपने पैसे से अपने राधे श्याम जी, एक छोटे से ब्रेक का समय है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वाला आपके पास जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद राधे श्याम जी आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पंचायत है इसमें लगभग 80 परिवार रहते हैं। 80 परिवारों के 30 बच्चे इस गेरूघाट पंचायत को जो आश्रित गांव है बूचा टोला उस पर पढ़ते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो ये कह रहे थे कि इस गांव में 3 तरफ से रास्ता है और रास्ते के लिए यहाँ पर एक आंगनवाड़ी भी बनाई गई थी गांव के लिए, लेकिन आंगनवाड़ी भी आज अधूरी पड़ी है। एक बच्चों के रहने के लिए एक झोपड़ी नुमा अहाता बनाई गई थी, वो भी जो है अधूरी पड़ी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जनप्रतिनिधि के 80 ये जो गाँव वाले हैं 80 लोग जो यहाँ पे 77 वर्षों से रह रहे हैं, क्या इनका वोट उन सरपंचों को नहीं मिलता है क्या? क्यों ये गंभीर नहीं है जनप्रतिनिधि जो है आपके? ये क्या है, मंगिया टोला जो है घेरू घाट का एक छोटा सा जो है टोला है जी। यहाँ जो है मतलब यहाँ पे ना सड़क है और ना ही जो है कोई ऐसी व्यवस्था है आने जाने के लिए। देखिए गांव में क्या व्यवस्था है वो तो राधे श्याम जी हमारे स्क्रीन पर टीवी स्क्रीन पर जा रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो जनप्रतिनिधि जो वहां से सरपंच बनते हैं, जो वहां से विधायक बनते हैं, जो वहां से सांसद बनते हैं, क्या उन जनप्रतिनिधियों को इन ग्रामीणों की समस्याएं नहीं दिखती हैं? और अगर वो वोट लेने जाते हैं, अगर वो 5 साल में विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, सरपंच बनते हैं, तो सरपंच सांसद विधायक बनने के बाद क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस गाँव की सुविधाओं को दिया जाए? कई बार यहाँ पे चुनाव होते हैं, हर बार जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाते हैं, हर बार जो है वो वादे किए जाते हैं, हर बार दावे किए जाते हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि गंभीर क्यों नहीं यहाँ की समस्याओं को लेकर? अगर मान लो उनको दिखता तो आज तक के जो है इसका भी विकास आज हो जाता मंगिया टोला का। राधे श्याम जी मेरा एक सवाल आपसे और है कि चलिए ये बात तो हुई जनप्रतिनिधियों की, सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम में वहां पर भी ये जो गांव है उस गांव के ऊपर एक बीओ होगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होगा, खंड शिक्षा अधिकारी होगा, उसके पास में एक एसडीएम होंगे। एसडीएम जो है उस पूरे क्षेत्र को रखते हैं, अपने कमांड के अंदर रखते हैं। जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके नॉलेज में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए जनप्रतिनिधि काम नहीं करे, सरकारी सिस्टम तो काम करे। आपके किसी अधिकारी से बात हुई, एसडीएम से बात हुई, या आपके किसी बीओ लेवल के अधिकारी से, खंड शिक्षा अधिकारी से बात हुई, जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई कि इस स्कूल में ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, क्या सुविधाएं जो है गांव वालों को देंगे? राधे श्याम जी मेरा सवाल आपसे है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। राधे श्याम जी मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई आपने ग्राउंड लेवल पे ये पूरी खबर बनाई, जब आपने इस ग्राउंड लेवल पे पूरी खबर बनाई तो आपने क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया जो इस घटना के लिए, इस दुख भरी दास्तान के लिए जो सुविधाएं गांव वालों को नहीं मिल पा रही हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं? उसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, एसडीएम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जो जनपद सीईओ होंगे, निर्माण कार्य जिनके अंडर में होता है गाँव का, वो उसके लिए जिम्मेदार हो। क्या आपने उन अधिकारियों से संपर्क किया? क्या गाँव वालों ने उन अधिकारियों से संपर्क किया? राधे श्याम जी जी जी
हाँ जी, तो- बताएं राधेश्याम जी, क्या आपने उन अधिकारियों से संपर्क किया, एसडीएम से, बीओ से या फिर जनपद सीओ से संपर्क किया कि भाई ये समस्या गांव में है, स्कूल अधूरा पड़ा हुआ है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रास्ता कच्चा पड़ा हुआ है? क्या इनके ऊपर आपने अधिकारियों का संज्ञान लिया? क्या उनसे किसी प्रकार की बयानबाजी लेने का प्रयास किया आपने? नहीं, कल गया था, लेकिन मुलाकात मेरी नहीं हो पाई है। जी, आज जो है संभवतः आज जाऊंगा और लगता है राधेश्याम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ नेटवर्क इशू होगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़ी बड़ी योजनाएं जो है बना रही है, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर जो है असर देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि राजनांदगांव का एक गांव है, उस गांव में केवल 30 बच्चे रहते हैं, उस गांव में 80 परिवार रहते हैं। 80 परिवारों के लिए ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही स्कूल है, ना आंगनबाड़ी है। अगर आंगनबाड़ी है तो वो अधूरी पड़ी हुई है, स्कूल है तो वो अधूरा पड़ा हुआ है, और हर तरफ से जंगली जानवरों के आने का डर बना रहता है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही।